हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12th में फिजिक्स का जो 4 मार्च का एग्ज़ाम है उसके लिए आपके पास में जो है एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 3 सेंटीमीटर लंबाई की एक पतली छड़ 9 सेंटीमीटर ऊंचाई और 6 सेंटीमीटर व्यास वाले बीकर में चित्रानुसार स्थित है। जैसा आप ये पिक्चर देख रहे हैं, जिसका ऊपरी सिरा प्रेक्षक ओ द्वारा देखा जाता है। यहाँ से इसके ऊपर के सिरे को देखा जाता है, टॉप बॉटम वाले सिरे को। बीकर में 6 सेंटीमीटर ऊंचाई तक हम जल भर देते हैं, यानी इसमें अगर हम 6 सेंटीमीटर तक जल भर देते हैं तो आप देखेंगे, मान लो हमने यहाँ तक 6 सेंटीमीटर तक हमने क्या भर दिया, इसमें ये लिक्विड भर दिया। अब ये कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर तक जब हम इसमें जल भर देते हैं ना, तो छड़ का नीचे का हिस्सा भी दिखाई देता है। तो छड़ का नीचे का हिस्सा दिखाई देता है, तो ये अपवर्तनांक क्या है। अगर हम छड़ के नीचे के हिस्से को देखना चाह रहे हैं तो छड़ के नीचे के हिस्से से देखने के लिए आपको प्रकाश किरण चाहिए। छड़ के नीचे के हिस्से को देखना है तो नीचे के हिस्से को देखने के लिए ये आपकी प्रकाश किरण गई, यहाँ विलंब है और ये इससे दूर हट के इधर निकल गई। तो आप देखेंगे ये एंगल कौन हो गया, आर, और ये एंगल हो गया हमारा आई। तो इस पिक्चर को थोड़ा सा हम यहाँ ड्रा कर लेते हैं, इसे यहाँ बना लेते हैं थोड़ा सा। तो जैसे आप देखेंगे ये हमारे पास एक बीकर है। इस बीकर की जो टोटल हाइट है वो 9 सेंटीमीटर है। कुल हाइट इसकी 9 सेंटीमीटर है और हमने इसमें 6 सेंटीमीटर तक जल भर दिया। 6 सेंटीमीटर तक इसमें जल भरा है। ये देखिएगा, इसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ एक जो है बीकर है हमारे पास, ये छड़ रखी है। इस छड़ के नीचे के हिस्से को देखा जाता, तो हम यहाँ से प्रकाश किरण लेते हैं। जब यहाँ जाएगी तो ये पृष्ठ है, तो यहाँ हमें अभिलंब चाहिए, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच बने कोण को हम कहते हैं आई। अब ये प्रकाश किरण देखो, नीचे द्रव है क्योंकि सघन माध्यम है, ऊपर वायु है चूंकि प्रेक्षक बिंदु ओ से देख रहा है। तो वायु में जब सघन किरण जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी। तो ये प्रकाश किरण ऐसे ना जाके थोड़ा सा ऐसे चली जाएगी इस तरह से। तो ये एंगल हो गया हमारा आर। ठीक है जी। अब ये यहाँ तक 6 है तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर का 3। ये हिस्सा हमारा 3 सेंटीमीटर बचेगा। अब हमें आई का मान और आर का मान हमें ज्ञात करना है। तो आप देखेंगे यदि हम इसे नीचे बढ़ा दें तो ये इसका जो डायमीटर है वो 6 है, तो ये भी 3 होगा हमारा, और ये भी कितना होगा, 3 ही सेंटीमीटर होगा। तो अब हमें साइन आई और साइन आर, यानी हमें दो वैल्यू नहीं, देखो ये एंगल आर है तो ये एंगल भी क्या होगा, आर ही होगा। तो इसका नाम दे देते हैं ए, इसे नाम दे देंगे हम बी, सी, और इसे कह देंगे डी। तो देखिए इसमें अब हम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे प्रकाश किरण जिस माध्यम में जाती है उसका अपवर्तनांक लेते हैं। तो हमारे पास का प्रकाश किरण जो जा रही है वो कहाँ जा रही है, वायु में। तो जो कि हमें पता ही है एन को कैसे लिखा जाता है, जिस माध्यम में प्रकाश किरण जाती है उसका माध्यम वो बाद में, और जिसमें से जाती है वो पहले। एल एन ए बराबर फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। अब हमें साइन आई और साइन आर की वैल्यू निकालनी है। तो साइन आई निकालने के लिए देखिए हमारे पास एक ट्राइंगल है ए बी सी, ये वाला ट्राइंगल देखेंगे। अब आई के लिए यहाँ से निकाल लेंगे ना, तो त्रिभुज ए बी सी में निकाल लेंगे। तो भाई साइन आई, देखो साइन आई क्या है, साइन आई यानी कि इसके सामने बी सी ये भुजा है, ये लंब हो गया और ये हो गया कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, चूंकि ये 6 है तो ये भी कितना होगा, 6 होगा। तो लंब बटे कर्ण के लिए कर्ण अगर निकालने के तो लंब कितना है 3, और कर्ण कितना है, लंब का वर्ग और प्लस कर्ण का वर्ग का अंडर रूट, यानी कि 3 का वर्ग प्लस 6 का वर्ग। इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 3 3 9, 6 6 36, 36 9 45, 45 का अंडर रूट मीन्स 3 रूट 5, 3 से 3 कट गया। तो साइन आई की वैल्यू आ गई 1/√5। इसी तरह से हम निकाल लेंगे साइन आर। तो साइन आर को निकाल लेंगे। साइन आर
देखिए अब ये एंगल हमारे पास आर है, तो इसके सामने देखो ये लंब है, ये आधार है। इस ट्रायंगल में यदि आप देखेंगे ओ ए ओ डी में, यानी ये ट्रायंगल आप देख पा रहे हैं ए ओ डी में लंब और आधार पता है, यानी tan लगा सकते हैं। तो tan r बराबर लंब बटे आधार 3/3, चूंकि ये इसके पैरेलल है। देखो ये 3 है, यहाँ से यहाँ तक 3 है, तो ये भी 3 ही है, तो 3/3 यानी 1। तो tan r बराबर 1, इसका मतलब हो गया r बराबर 45 डिग्री। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या था, ln a बराबर साइन आई बटे साइन आर। इसमें वैल्यू रख के हल सोल्व कर देंगे। तो देखिए सोल्व कैसे करेंगे, ln a बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो साइन आई की वैल्यू, साइन आई बराबर 1/√5। साइन आर की जगह 45 रखेंगे, यानी कि साइन 45 की वैल्यू 1/√2। इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा हमारे पास 2/5 का अंडर रूट। जबकि हम इसका उल्टा निकाल देंगे तो ANL बराबर आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/2 का अंडर रूट। यही आंसर है हमारा। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। देखिए आपके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे सोल्व करिए।